बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 को फैक्टराइज करना सीखेंगे। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो तो फ्रैक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे का सारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, यानी ये लेफ्ट साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है जबकि राइट साइड पे 3 फ्रैक्शंस है। सबसे पहले तो हम इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे और आपको बताया कि फ्रैक्शंस को ख़त्म करने का जो अमल है वो कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस वक़्त तक अप्लाई नहीं हो सकता जब दोनों साइड पे सिंगल सिंगल फ्रैक्शन ना बन जाए। तो यहाँ पे आप देखें लेफ़्ट साइड पे तो ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है, लेकिन राइट साइड पे 3 फ्रैक्शंस है। इन 3 फ्रैक्शंस को हम चेंज करेंगे सिंगल फ्रैक्शंस में। और जो अमल दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करता है वो कहलाता है एलसीएम। तो सबसे पहले हमने इन राइट साइड का एलसीएम लेना। डियर स्टूडेंट, इसमें एलसीएम इस तरह भी लिया जा सकता है जिस तरह गिवन क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप देखें कि लेफ़्ट साइड पे तो सिंगल फ्रैक्शन है, उसमें तो कोई वर्किंग नहीं हो सकती। राइट साइड पे 3 फ्रैक्शंस है, 3 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस इस तरह करेंगे के बजाय कि राइट साइड पे 3 फ्रैक्शंस को हम जो है ना इनका एलसीएम निकाल फाइंड आउट करें, हम इधर से एक फ्रैक्शन को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे ताकि दोनों साइड पे दो दो फ्रैक्शन हो जाए और बैलेंस काम हो जाए। यानी ये 1/x कोई भी फ्रैक्शन आप इस साइड पे ला सकते हैं। मैंने 1/x को इस साइड पे ले आए, आप 1/a को भी ला सकते हैं, 1/b को भी ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल ठीक होगा। अब आप देखें राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस रह गई हैं और लेफ़्ट साइड पे भी 2 फ्रैक्शंस रह गई हैं। अब लेफ़्ट साइड पे भी एलसीएम का प्रोसेस होगा और राइट साइड पे भी एलसीएम लिया जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे जब एलसीएम होगा तो यहाँ से डिनोमिनेटर आएगा a + b + x और यहाँ से ये x, तो ये एलसीएम बनेगा। x को हम इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x - 1 × a + b + x। अब राइट साइड पे इन दोनों फ्रैक्शंस का भी एलसीएम होगा, इधर से a और इधर से b होगा एलसीएम में। b इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × b प्लस ये वाला a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a × 1 × a। तो इस तरह दोनों साइड पे हमने एलसीएम का अमल कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x माइनस फिर -1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -a - b - x। इस तरह डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, a को x के साथ, ax bx + x²। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को b से मल्टीप्लाई करने से b, फिर 1 को a से a/ab। अब आप देखें कि यहाँ पे x और x आपस में कैंसिल हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखो ये यहाँ पे लिखा है -a - b, तो यहाँ पे कॉमन आ सकता है -a + b, इधर आ जाएगा ओवर। इसको सीक्वेंस से लिखेंगे, पहले x² वाली टर्म फिर x वाली, ax + bx = इसको भी ज़रा सीक्वेंस से लिख लेंगे, a पहले फिर b ओवर ab। तो आप देखो कि यहाँ पे दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इनकी जो नोमिनेटर है ये सेम है, यानी यहाँ पे भी नोमिनेटर में a + b लिखा है, यहाँ पे भी नोमिनेटर में a + b है। तो a + b से हम इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे a + b से, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a + b वी गेट। अब आप देखेंगे जब हम इसको a + b से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होने के बाद 1 रह जाएगा, तो 1/x² + ax + bx के इक्वल होगा। इसी तरह ये भी a + b कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा ओवर ab। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये दोनों साइड जो है ना सिंगल सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये होगा -1 × ab = 1 और ये वाला डिनोमिनेटर राइट साइड पे नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, x² + ax + bx। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -ab, इसको 1 के साथ तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, x² - +ax
प्लस बी एक्स ही रहेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सारी टर्म जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे लाएंगे, तो इन सभी के साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, राइट साइड पे 0 के इक्वल हो जाए। अब इसको सीक्वेंस से लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, लास्ट पे कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये चारों जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव में है, तो हम चारों को तो नहीं देखेंगे, फर्स्ट टर्म जो कि नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सभी के साइन चेंज करेंगे, तो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है वो प्लस हो जाएगी, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन, यानी यहाँ तक जो भी हमने प्रोसेस किया है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए किया, अभी फैक्टराइजेशन नहीं हुई। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि अगर 3 टर्म हो तो 4 टर्म में चेंज करते हैं, लेकिन चूँकि ये ऑलरेडी ही 4 टर्म है तो फर्स्ट 2 टर्म में से अलग से कॉमन निकालेंगे, लास्ट 2 टर्म में से अलग से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से आप जैसा कि आपको पता है कि x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन आएगा, x प्लस ए रह जाएगा। इन दोनों टर्म में से b कॉमन है, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये 4 टर्म की बजाय 2 टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x प्लस ए, और जब x प्लस ए कॉमन हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो है ना ये फैक्टर बन गए हैं, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इस प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। अब ये दोनों जो फैक्टर हैं इनका प्रोडक्ट जो कि 0 के इक्वल है, तो ये उसी वक्त मुमकिन होता है जबकि या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल हो 0 के और सेकंड फैक्टर इक्वल हो 0 के। अगर फर्स्ट फैक्टर इक्वल है 0 के, यहाँ पे a राइट साइड का, सेकंड फैक्टर 0 के इक्वल है तो b राइट साइड पे जाएगा तो माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह इसके 2 आंसर आ जाएंगे, माइनस ए एंड माइनस बी, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो दिस इज़ आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6।